स्लीप पैरालिसिस गाइस, सबको तो होता ही नहीं है। सबसे बड़ी बात अभी कोई बोलेगा नहीं कि ये झूठ बोलती है, अभी तो कोई फुटेज नहीं है। कुछ फिक्स प्लेस के इमोशन अभी आपको पकड़ रहा है, आपको दवा गला दबा रहा है तो आपको पता लग जाएगा ना कि भाई। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल अब दिल धरा देने वाली घटना पार्ट 2। तो स्टार्ट करते हैं इसी से। तो बताइए आपका जो हॉलीवुड एक्सपीरियंस था वो किस प्रकार से था? स्लीप पैरालिसिस स्लीप पैरालिसिस के बारे में हम आज बात कर। स्लीप पैरालिसिस में होता है गाइस कि मतलब आपकी आईज एकदम रैपिड होना, ओवर थिंकिंग करना, आपका माइंड स्टेबल नहीं होता। या कुछ मैंने जेमिनाई पे, चैटजीपीटी पे, गूगल पर सर्च किया था, उतना तो यही था, किसी को नहीं छोड़ा। रैपिडली मूवमेंट होता है, ओवर थिंकिंग, माइंड स्टेबल नहीं होता, ये वो। तो जिस दिन मैंने पहली बार हुआ था तो मुझे लगा था कि बस ये स्लीप पैरालिसिस होगा। इट्स नॉट नॉर्मल कि व्यक्ति को ऐसे हो जा रहा है, सबको तो होता नहीं है, ठीक है, सबको तो होता ही नहीं है। सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी बात, ठीक है। और होता है तो क्यों होता है, और होता है तो इन्हीं को क्यों हुआ। दैट्स द पॉइंट। कहने का तो कहने की बीमारी है, बट बीमारी नहीं है, ये बहुत ज़्यादा डर की। वैसे रैंडमली ना ये हफ्ते में एक आध बार या फिर 2 हफ्ते में एक आध बार होता है। तो इनसे क्या था ना कि एक बार इंस्टेंट एक बार हो गया तो वो रिपीटेडली बढ़ता ही है ना, कि कम नहीं होता है इसको, और हॉरिफाइड बना देता है और डर जाती है अंदर ही अंदर, ऐसा उसको फील हो रहा था। या गाइस मैं महीने में कह रही हूँ, हफ्ते में 2 बार हुआ करते थे पहले स्टार्टिंग में, ठीक है। स्टार्टिंग में धीरे धीरे 3 बार हो गए, 4 बार हो गए, हफ्ते में पूरे हफ्ते होते थे। कैसे हुआ था आपको, क्या क्या दिखता था? नो मैं ये दिखा नहीं दे, अभी कोई बोलेगा नहीं कि ये झूठ बोलती है, अभी तो कोई फुटेज नहीं दियो जैसे कि कैसा होता है स्लीप पैरालिसिस का एक्सपीरियंस। पता नहीं है कि व्हाट इज स्लीप पैरालिसिस एंड क्या दिखता है, तो आपको कैसा दिखा देती हूँ, देखो। फर्स्ट डे तो मतलब कि जब मैं सोई थी ना, तो मतलब जो हमारा, मैं काउच पे सोई थी, तो मैं आज काउच से लेके ना मुझे कम से कम वॉशरूम तक का दिखता था पूरा वहाँ पे एरिया, मतलब हमारे बरामदे में सबका दिखता था, ठीक है। तो ना बेसिकली मेरी आँख एकदम ऐसे ऐसे करके खुली, तो मैंने काली परछाई थी, बेसिकली काले तो पूरा काला था, बाहर से लाइट आ रही थी, तो मैंने उसे अपने पास आते हुए देखा, जैसे धीरे धीरे, जैसे कभी वॉशरूम पे, कभी किचन पे, तो कभी गेट के पीछे, तो दैट सडनली मेरे मुँह पे, ठीक है। मैं तो बता दूँ बहुत इसलिए रही हूँ, पर उस टाइम जो मेरे मतलब कि डर के मारे इसके होश आवाज सब उड़ गए थे। हाँ ठीक है। और लिटरली आपको लग रहा होगा कि आपको पता नहीं चला, कि मुझे पता चल गया था, बिकॉज जैसे कि अगर कोई आपको पकड़ रहा है, आपको कोई दवा गला दबा रहा है, तो आपको पता लग जाएगा ना कि भाई। सोते सोते कह रही थी कि हर दिन मतलब एक न्यू मतलब तरीके से वो खड़ा होता था, कभी उसकी आंखों के सामने, कभी बगल में, कभी बैठे हुए दिखना, कभी खड़े हुए दिखना, और एक बार तो ऐसे खड़ा हुआ दिखा था जब बोलेगा यार ये तो मजाक कर रहे हैं। पहले की बात है, तो ये मेरे पास में आई, मतलब हमारे उस टाइम पे लड़ाई हो रही थी, ठीक है। ये मेरे पास में और पूछती दीदी, और ये पता है एक्सीडेंट कर रही थी क्या, ऐसे कर यार पागल वागल है क्या, बांधी लड़ाई हो रही थी, लेकिन इस चीज़ में करूँगी तो डराने के लिए उसको ना, मतलब रात में उस दिन की बात है कि ये बहुत ज़्यादा डर गई थी, मतलब एक रात पहले जिस दिन आई मेरे से पूछती आकर, एक रात पहले बहुत ज़्यादा डर गई थी इसी बात को लेकर, कि मैंने लिटरली सोना बंद कर दिया था। मैं सुबह सुबह 6 बजे सोती थी, मेरे आपके गड्ढे बता रहे होंगे, मैं 6 बजे सोती थी, मुझे लगता कि अगर मैं सो गई तो मेरे को दोबारा वो दिखेगा मेरी एकदम। वही ना, हमारे स्कूल का टाइम बहुत गंदा है, तो ना मैं जब स्कूल से आई तो मैं सब काम करके बैठ गई, बाकी मुझे लगा कि अगर मैं काम वाम करने बैठ जाऊँगी, ये करने बैठ जाऊँगी, वो करने बैठ जाऊँगी, मैं थक जाऊँगी, मैं ढंग से एकदम सो जाऊँगी। सो गई, जल्दी सो गई थी, तो अराउंड 2 या 3 के इतनी 2-3 बज रहे होंगे, तो उसके अराउंड ना मेरी एकदम से ना, आपको पता लग जाएगा क्या आप पैरालाइज हो गया, आप हिल नहीं पा रहे हो, तो आपके एकदम, और बेस पहले मेरी आंखें से बोलती थी रैपिड होके, तो एकदम से मेरी आंखें ऐसे खुल गई, पूरी ओपन हो गई, खुल गई। तो फिर मैंने भी अगल बगल देखा, तो ना अगल बगल देखा, मैं जैसे सोई थी ना, तो मेरी इस साइड मेरा रिफ्लेक्शन था, इस साइड मेरी दीवार थी, तो मैंने इस साइड देखा, तो ना उस साइड मेरा शीशा था, और वहाँ मैंने परफेक्टली, मुझे अभी भी ढंग से याद है, मेरे गूज़बम्स लगते हैं, मैंने एक काली परछाई देखी थी। तो कपड़े पसंद आ गए, लेकिन उस डर गई। हाँ, उसे कपड़े अच्छे पहने, पता नहीं कहाँ से आ रही थी, शादी से आ रही थी, घर में से आ रही थी, पता नहीं क्या करके आ रही थी। हाँ, तो ना उसने ऐसे अच्छे और बता रही हूँ, वो शीशे में देखते वो पता नहीं कुछ ऐसे ऐसे कर रही थी, और जब मेरे को शीशे में नजर गई ना, तो शीशे में कोई भी नहीं दिख रहा था, मतलब वो बंदी चीज़ में देख रही है। और पता है जब आप जब से कि आप किसी को देख रहे हो तो किसी को पता लगेगा, तो आपको एकदम से करके देखता है वैसे करके, ठीक है। तो जब मैं ऐसे करके देख रही थी ना, से आँख करके, तो वो एकदम से मुड़ी मेरे तरफ, और उस टाइम जब मुझे पहले से अप्लाई कर चुकी थी ना, तो मेरे को बस एक ब्लैक रूम दिखता था, और वो आती हुई दिखी थी मेरे को, मेरी मम्मी नहीं, मेरे भाई नहीं, मुझे कोई नहीं दिखता था उस टाइम। मैं अपनी क्लियर, मम्मी और मेरे भाई साथ में सो रहे थे, हाँ साथ में सो रहे थे, तो वो मुझे क्लियर दिख रहे थे, मम्मी और मेरे भाई जो है, तो सोचो अब क्लियर दिख रहा था मुझे, ठीक है, कि हाँ वो लेटे हुए हैं, सो रहे हैं, ठीक है। और मैं अपने आप की बस मेरी बॉडी दिख रही थी मुझे, और वो दिख रही थी, ठीक है। तो जनरली उसके हाथ में चाकू था, एक पता नहीं क्या था, वो ऐसे ऐसे करके लाइक ऐसे ऐसे करके नाच रही है, गोल गोल घूम रही है कमरे में, ठीक है। और जब तक ठीक था तब तक वो मुझे देख रही थी, बीच में वो मेरे भाई को ही देखने लगी, तो मेरी बहुत ज़्यादा डर गई मैं, मतलब उसको होश उड़ गया कि मतलब इवन अगर रियल हुआ तो
सच में हुआ तो मतलब नाइफ वाइफ लग गया तब। हाँ, और बेसिकली पता है वो शीशा यहाँ था और ना, ठीक है ना, और मेरे को डर लगा जब मुझे मेरे भाई को देखा यार, वो ना बहुत छोटा है और ना अपने, तो मतलब आता है कि भाई अपना छोटा भाई है तो ऐसा होता है, हो जाता है, ठीक है। फिर उसने एक टाइम में मम्मी को भी देखा, तभी मेरी बहुत ज़्यादा डर गई कि यार मम्मी को भी देख रही है, भाई को भी देख रही है, मेरे को तो पैरालाइज, और मुझे पता चल रहा था कि मेरे दोनों पैर सुन्न हो गए हैं और मेरा हाथ भी ना एक सुन्न एकदम झंझनाट, जिसे पता है सुन का सुन्न होता है ना, झंझनाट कीड़ा वीड़ा जगना हाथ पैर पे, तो मुझे क्लियर लग रहा था मेरे, और मैं बिल्कुल हिला पाई थी अपने हाथ पैर, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, 5 मिनट किसी ने मेरे दोनों कान पे ना हनुमान चालीसा बोली, मुझे क्लियर याद है, मैंने कम से हवा आई है, हवा यानी हवा आई है, मतलब कुछ सुनाई दिया। हाँ, मतलब क्लियरली मुझे पता है कि किसी ने मेरे कान में इस बार कान में, एक बार इस कान में जब हो गए ना एकदम, मैं दोनों कान में हनुमान चालीसा हो गई, मैं उसके 2-3 मिनट बाद रिलीज हुई हूँ, वो हवा वहाँ गई है, वो एकदम से हवा ना उड़ के गई है, निकल गई है मेरे कमरे से बाहर, ठीक है। तो फिर मैं एकदम रिलीज हो गई, मैंने उठी, मैंने रियलाइज किया मैं जिंदा हूँ नहीं हूँ, मेरा हाथ पैर जिंदा हूँ, मैं जिंदा ही हूँ, ठीक है। मैंने ये बात काफ़ी टाइम से किसी को नहीं बताई, काफ़ी टाइम तक किसी को नहीं बताई, जब नाइफ वाले इंसिडेंट इसने जब बताई थी मेरे को आकर, जब नाइफ वाले तो बात क्या हुआ, एक दिन बहुत पहले ना, ये और मैं ना किचन में आलू के पराठे बनाए थे, मतलब ये बना रही थी और ये मुझे सिखा रही थी बनाना, ठीक है। तो फिर अब ये वो बात याद है कि हाँ ये मुझे आलू के पराठे बनाना सिखा दी, मुझे इसकी आवाज़ पक्का याद है, बिकॉज ये ना कभी कभार मेरे सपने में भी आती है, तो मुझे इसकी आवाज़ गुनगुनाती दिखती रहती है। मैं दीदी पगलू हूँ यार, ये दीदी पगलू हूँ मैं, थोड़ी सी और है ना। तो एक बार क्या हुआ, मैं एकदम से उठी, गुस्से में उठी, पर मुझे लगा था कि मेरे अंदर मैं नहीं हूँ, जैसे कि ना आपकी सोल किसी ने खींच लो, किसी की सोल आप में फिट कर दी हो, ठीक है। मुझे पता लगा कि मैं नहीं हूँ, मैं कुछ गुस्से में उठी एकदम से कि मैं उठी हूँ गुस्से में, और मैं कम से कम 5 मिनट बस बैठी हुई हूँ बेड पे, और मैं गुस्से में देख रही हूँ मम्मी और यशु को, मतलब मेरी मम्मी और मेरे भाई को, मैं ना गुस्से में देख रही हूँ कि ना भाई। और लिटरली इसने मेरे को जिस दिन बात बताई ना, मैं डर गई थी, मैंने कि सही में अगर इसको मतलब ऐसा कुछ है, कोई स्प्रिट वगैरह मामला है, अगर इसको सही में आया तो मतलब यानी गुस्से में देख रही हूँ तो कुछ एक्शन भी कर सकती है ये बात। तो ना उस टाइम मैं लिटरली गुस्से में देख रही थी, और पता है ऐसे नहीं जैसे मेरे फेस में था कि मैं एकदम गुस्से में देख रही हूँ, पर मेरा अंदर से था कि ना नहीं किचू नहीं बाहर नहीं जाना, पर लिटरली मैंने जनरली बाहर मतलब ऐसा आवाज़ सुनी कि ना दीदी मुझे बुला रही है कि ना किशु आजा मैं तेरे को आलू के पराठे बनाना सिखाती हूँ, अरे मम्मी तुम छोड़ो ना, किशु को सिखा दो रात में लिटरली 2-3 बजे इसको आवाज़ आती है। हाँ ठीक है, और वो आवाज़ इतनी ज़्यादा क्लियर थी, मैं अगर तुम मुझे बोलोगे बिना कि यार वो आवाज़ किसकी, मैं मुझे पक्का दिख ही रहा था, सुनने भी रहा था कि वो मेरी आवाज़ मेरी दीदी की, तो मैं अंदर कि मुझे अंदर लगा था कि ना मैं नहीं बाहर जाना चाहिए। मैं लिटरली उठी हूँ, जनरली मैं चली हूँ, मैं कूलर तक चली, मैं अपने कमरे के बाहर तक नहीं गई हूँ, मैं तो एक जैसे ठंडी हवा आई है, जैसे कहीं कोई मतलब कि हमारे घर के देव हैं, देवता हैं, कुछ भी हैं, एकदम ठंडी हवा आई है, तो मेरे कान से ना ऐसे हो गई है, ठीक है। उसके बाद मैं होश में आई हूँ, मैं कह रही हूँ मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, मुझे बस ये याद है कि मेरे को मेरी दीदी की आवाज़ आई, तो पर मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं बाहर जाकर देखूँ कि दीदी है या नहीं है। और मतलब लिटरली फिर इसका रिएक्शन ऐसा होता है कि अगले दिन ये सोती रहती है पूरे दिन, मतलब एक तरह के डिप्रेशन में होता है ना, तो किसी को ब्लैक जोन पसंद जाता है, तो मतलब कुछ ऐसा लाइक बिहेव करना, ज़्यादा बात नहीं करना, चिड़चिड़ा रहना, और शायद चुपचाप रहना, किसी से ज़्यादा मतलब रखना, बोलना नहीं। और अगर तुम मेरे भाई परिवार से आगे पूछोगे ना मैं कैसी लड़की हूँ, तो बोलोगे कि मैं ऐसी लड़की है कि कोई नहीं, मैं भी इससे बोलती रहती, जब ये मतलब फोन चलाती मैंने कहा हाँ बेटा दिखा दी ना, जो बोगी ना तो पूरा घर शांत हो जाता है, किसी के बोलने मानने से पूरा घर। उसके बाद मैं एकदम से रहने लगी कि यार मुझे तो मेरा डर बैठ गया कि मन में कि यार क्या हो रहा है मेरे साथ, क्या हो रहा है, मैं कुछ समझ नहीं पाई थी मेरे साथ क्या हो रहा है, ठीक है। मैंने काफ़ी टाइम तक इन्हें बात ही नहीं बताई है कि भाई मेरे साथ ऐसे भी कुछ हो रहा है। फिर ना मम्मी ने कहा कि ना मैं जयपुर जा रहे हैं, ठीक है। मैं बहुत खुश थी कि भाई मैं तो जयपुर जा रही हूँ, मैं तो बस, और जयपुर सिटी के भाई जो जयपुर जाए तो उसे पता है कि कितनी अच्छी सिटी है भाई वो, हाँ हमें जाना था बस, एक ना वहाँ पे बहुत ज़्यादा जाना माना मंदिर है भोले हनुमान जी का, ठीक है। वहाँ का भाई अगर तुमने पहले तो मैं नजर नहीं लगेगी किसी की, क्या है वहाँ की जो अगर मन्नत हम बोल देते हैं ना, अगर वो पूरी हो जाती है तो हमें आना पड़ता है। इसलिए संडे मंडे ट्यूजडे हम 3 दिन वहाँ रुकने वाले थे, ठीक है। पूरे हफ्ते खुश थी कि मैं भाई अब मैं जयपुर जा रही हूँ, मेरे को ये कपड़े, मेरे को वो कपड़े में, और जिस दिन जयपुर जाने का टाइम आया उसी दिन जब मेरी मम्मी ने कहा कि ना मैं तेरे को कपड़े पे दिला दूंगी, ठीक है ना, हम 1 नंबर से होकर चलेंगे। मतलब जाना तो बेसिकली इस पता कि हनुमान जी के मंदिर जाना है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि चक्कर में जाना था, हाँ। इसके धागा बनवाना था हनुमान जी के मंदिर से। और ना उसी टाइम मेरी और उसकी ना लड़ाई हो गई थी, मैंने इसने मुझे कपड़े नहीं दिए थे अपने, बहुत ज़्यादा वो कर रही थी, मतलब चिड़चिड़ा थी, बात नहीं करती थी, बहुत कम बात करती थी, तो उसने मुझसे लड़ाई करके बैठ गई, मुझसे बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है। तो मैंने ना बताई कि दीदी देख मेरे साथ ना ऐसे ऐसे हुआ है, तो उसने मम्मी को बताई कि मम्मी कहती कि ना ठीक है ना। और उस टाइम क्या हुआ, मैंने बस अपने कपड़े निकाल रही थी पैक मम्मी को देने के लिए, ठीक है। तो मैं अपने कपड़े निकाल रही हूँ, मैं कह रही थी मैं तेरे वाले कपड़े दे दूँ, दीदी कह रही नहीं किसू मेरे को अपनी कोचिंग जाना होता है,
ये कहा था ना तूने, हाँ। तो ना जब मुझे कोचिंग जाना होता है तो ना तो ये मत लेके जा, मेरे कपड़े मत लेके। खेलने हाँ, हाँ, अगर- चिढ़ती नहीं है हाँ, किसी पर। तो तो ना- उस दिन इसका एप्रोप्रिएट ऐसा बिहेवियर था मैं कि खुद शौक थी अपने मतलब बिहेवियर मम्मी देख पे के। कभी नहीं चिल्लाई आज तक। हाँ। आज तक कभी नहीं चिल्लाई। मम्मी ने कितना भी चिल्लाया हमारा, मम्मी उस दिन मम्मी पे भी चिल्लाई, मम्मी पे मैंने भी चिल्लाई, literally मेरे पे अपने चिल्लाई, बाल- अलग से बात है। मैं तो हम सिस्टर्स हैं, चिल्ला लो को पकड़ के जोर से ऐसे बोल रही है कि मेरे को नींद नहीं आ रही, मेरे को सोने दो, ऐसे कुछ है। हाँ, और पता है लिटरली मैं कभी कपड़े के ऊपर नहीं मरती हूँ, मगर मुझे कपड़े नहीं मिल रहे हैं ना तो मैं ठीक है भाई मैं कर लूंगी एडजस्ट कैसे ना कैसे करके, मैं कभी कपड़ों के लिए नहीं रोई हूँ, ऐसी लड़की हूँ मैं, ठीक है। उस टाइम लिटरली मुझे तक गुस्सा था, मेरे पता है लिटरली अपने आप आंसू मेरे निकले जा रहे, ये सामने बैठी है, ये कह रही तू रो क्यों रही है, मैंने कहा नहीं बस मुझे मेरे आंसू बस निकल। एक दिन पहले इतना परेशान थी, ये रात में मतलब उस दिन जब जाना था ना, उस दिन रात में ना लोगों के हाथ पकड़ के एकदम तेज से हो रही थी और पूरे दिन यही कह रही थी कि नहीं जाना है, मेरे को नहीं जाना है, मतलब उसके अंदर से कह रही है ये मुझे मना कर रहा है, रोक रहा है, मुझे नहीं जाना है। लिटरली मैं ना, सबको कह रही है तो अपने बाल बांध लो, हाँ ऐसे हाथ पकड़ के तेज से सो रही है, सबका चिपक के सो रही है, डर रही है कि हाँ। मुझे अकेला मत छोड़ो, ये बात। तो फिर ना मैं एकदम बर्तन मांझ रही थी और ना एक ऐसी आवाज़ आई कि ना नीचे को नहीं जाना चाहिए, को नहीं, और तेज को नहीं जाना चाहिए, को नहीं जाना चाहिए। मैं बर्तन धोते धोते रो रही हूँ, मैं ये काम करते करते रो रही हूँ मेरी मम्मी। तो फिर क्या हुआ, हम गए नानी के घर, मैंने अपने कपड़े वपड़े ले गए और वही आवाज़ आई थी, मैं सबका हाथ पकड़ के सोचती हूँ, सबको कहा मैंने अपने बाल बाल बांध दो, ये वो फलाने का। फिर हम जयपुर के लिए निकल गए, जयपुर पहुंचे, जयपुर में सबको बताई मम्मी ने कि और ऐसे ऐसे बात है, वैसे वैसे बात है, ऐसे बात है कि ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है ना। तो मेरे मामा ने कहा कि ऐसे करो वैसे करो, इसे धागा बंधवा लाओ, ये कर लो वो कर लो। तो मैं जिस दिन रात जयपुर गई थी ना, तो जयपुर वाले दिन मुझे आवाज़ आई थी क्लियर कि ना कि आज जब मैं तो को लेके चलता हूँ, आज जब मैं तो को लेके चलता हूँ। तो मैंने सोचा कि ना क्या पता यार ये क्या है, मैं अभी मम्मी के पास चिपकी रहती, मैं कभी उठती नहीं थी उसकी आवाज़ पे, मेरा तो कि अब उठना नहीं चाहिए। लिटरली यही बोलता था कि आ तेरे को मैं लेके चलता हूँ, हाँ लेके चलता हूँ, अगर लेके दे ही जाएगा, है ना। तो फिर मतलब अगर जो आप कमेंट सेक्शन में या फिर बताना किसी को स्लीप पैरालाइज हुआ है, अगर कोई हमारी वीडियो देख रहा है तो बताना कि आपके हाथ में ऐसा हुआ है या नहीं। हाँ, अब कुछ ज्यादा है तो भाई चले जाना, मंदिर चले जाना, कुछ चेक कर लेना, ये कुछ बहुत चेक बेकार कर चीज है। हाँ। मतलब किसी को कम हो रहा है वो तो अलग बात है, हाँ। उसको ना सोने की वजह से वो अलग बात है, लेकिन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्या हुआ, हम पहुंचे वहाँ पे, मतलब हमारी हो गया एक दिन जुड़ गया। तो मेरी नानी है एक, उन्होंने कहा था कि ना ऐसे मोमडन की जगह है वहाँ पे ना, ऐसे झाड़ा वाड़ा धागा वागा लगता है, तो चलियो मेरे। तो हम गए वहाँ पे ऐसे 1-1:30 बजे हम वहाँ गए। तो वहाँ को भाई साहब, भाई मुझे कोई बोलेगा नहीं कि यार तुमने ऐसे क्यों बोला मोमडन उसके बारे में, बट लिटरली वहाँ का एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा गंदा था। मतलब उस ऐसा नहीं है एनवायरनमेंट का, मस्जिद के अंदर मॉमडन के था तो वहाँ हाँ। पे बहुत नेगेटिव नेगेटिव एनर्जी थी, तो हाँ। वही लोगों के अंदर, हाँ। तो वही लोग बैठे हुए थे, तो उसको देख के बहुत ज्यादा डर गई। हाँ, मेरे अंदर तो बस ये था कि अगर मैं ऐसी बन गई, मैंने ऐसे करने लगी, मैं ये वहाँ बैठे तो ना उनने पहले तो कुछ कहा, मतलब कुछ तो करा, फिर स्टाफ हुआ वो फेरा मेरे ऊपर। तो ना एकदम से उनके बगल में जो उन्होंने पूछा कि क्या क्या छूटते ही कि ना ये तो से ले जाएगा अपने शहर में, ये खो जाइए, वो वहाँ ये हो जाएगा, वहाँ ये हो जाएगा, ठीक है। और भाई मुझे इतना कर दिया कि मैंने कहा नहीं तुम, और मेरे जब यहाँ से टैप 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 बहने लगे, फिर हम वहाँ से निकले। हाँ निकले, मम्मी कह रही क्या हो गया, मैं कह मुझे डर लग रहा है, ये लग रहा है। फिर हम घर पहुंचे ना, भाई अगर तुम्हारी जिंदगी में ऐसा मौसा है ना, तुम उसके चरण में घुस जाना। चरण ने जब मदद की ना भाई साहब, वो इतने अच्छे थे, जब हम उनके घर पे रुके ना बहुत अच्छे थे वो तो मौसा, मैं तो ब्लेस हूँ ऐसे। तो हम घर पहुंचे तो ना हम ना एक कमरे में बैठे, तो मौसा ने पूछा क्या बात है ऐसे ऐसे। तो मौसा ने मम्मी ने बताया। अब पता है ये सारी बातें वैसे मेरे कान में गूंज रही थी कि वो ले जाएगा, यहाँ कॉन्टैक्ट करा है ना। तो उसके बाद वो ना ऐसे भैरव बाबा के यहाँ मंदिर गए थे, है ना, भैरव बाबा के मंदिर गए थे। वहाँ पे ना भाई अगर तुम राजस्थानी हो तुम्हें पता होगा कितना कितना अच्छा जागरण होता है। भैरव बाबा के मंदिर जाके उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, मेरे को धागा बांधा। और अगर आप जयपुर सिटी से बिलोंग करते हो तो देख लेना वहाँ पे कितनी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हैं। और ऐसे 6 महीने से हम उसको बातों तक करके बोलते हैं, बट इट्स अ नेगेटिव। हाँ। और ये चीज है हाँ। नेगेटिविटी। 6 महीने से भाई साहब 6 महीने, और मुझे तो पता ही नहीं ऐसा था। बोला था हम ऐसे, मतलब कि जो है वो है। हाँ, और लिटरली भाई मैं जब सुना ना कि तब मैं सुनने में आया कि 6 महीने से, तो मैंने अपने महीने छोड़े। दिवाली की बात है 6 महीने हो, जब गए थे हम, तो दिवाली तो ये पे सब काम बहुत होते हैं। अगर गलती से भी हम किसी चीज जो ऐसी है लेके आ जाए घर पे, पैर लग जाए, तो फिर भाई साहब फिर तो तुम्हारा वो ऐसे जुड़ गया है ना, हम्म, शादी की तरह से पैर जुड़ता है। 6 महीने से भाई मेरे को लगा कि भाई 6 महीने से पहले से ज्यादा ही कुछ हो रहा है। तो प्लीज मंदिर में बताना, आई रिपीटेड, कि किस किस को स्लीप पैरालाइज हो रहे हैं और बहुत डेंजर है यार ये, प्लीज ठीक करवा लो उसे। एक बार जरूर किसी भगत को दिखाना। हाँ दिखा देना भाई, सच में दिखाना। एक्सपीरियंस है हम भी एज वेल। चलो ठीक है, बाय बाय बाय, सी यू सून, स्टे ट्यून्ड। दिल जलाने वाला पार्ट तो बताइए। हाँ दिल जलाने वाला पार्ट नाइट हम अगली वीडियो में मिलते हैं with और सही बताओ another content के ये साथ। हम कितने बजे शूट कर रहे हैं? 11:40 पे रात।